हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। इस टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं लियोफिलिक और लियोफोबिक सोल। एक्चुअल में टॉपिक क्लोइडल सॉल्यूशन का है जिसको सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन पूरा सरफेस केमिस्ट्री डिलीट कर दिया, बट एक छोटा सा टॉपिक रख लिया है, इसलिए इस टॉपिक से क्वेश्चन आने का बहुत सारा चांस है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्लोइडल सॉल्यूशन, और इसको क्लोराइड भी कहा जाता है, क्लोइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं और इसको क्लोराइड भी कहा जाता है। क्लोराइड ये होता क्या है? तो क्लोराइड एक ऐसा सॉल्यूशन है जहां पे दो सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। दो सब्सटेंस का क्लोराइड हमारा टू सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, लेकिन ये जो मिक्सचर होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर of two substances। अब इस क्लोराइड को थोड़ा और ज्यादा क्लियरिटी लाने के लिए मैं इसके साथ सॉल्यूशन का भी बात करने जा रहा हूं, जिसको अब हम लोग ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन होता है नॉर्मली इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, जिसको ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन में भी हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में मिक्सअप रहता है। ट्रू सॉल्यूशन में टू सब्सटेंसेस एक दूसरे में मिक्सअप रहता है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस होता है। दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर। ये मिक्सचर कैसा रहता है जी? होमोजीनियस रहता है, होमोजीनियस मिक्सचर। और ये रहता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस का मतलब क्या? होमोजीनियस का मीनिंग हुआ कि सब जगह एक तरह से फैल गया, स्प्रेड हो गया है पूरे वेसल। जैसे मान लो 1 लीटर वाटर में आपने शुगर डाल करके शरबत बनाया है, वो शरबत आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है। उस शरबत को 3 ग्लास में कर दो, तीनों ग्लास का स्वीटनेस एक जैसा लगेगा। मींस शुगर इज इक्वली प्रेजेंट इन ऑल द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पूरे वॉल्यूम में इक्वली प्रेजेंट है हर जगह, तो वो होमोजीनियस हो गया। और हेट्रोजीनियस का मीनिंग यह होता है कि आपका पूरा हर जगह एक जैसा नहीं रहेगा। जैसे आप पानी में ऑयल डाल दो और उसको इस तरह से पूरा मिक्सअप करके एक एक गिलास 3 जगह पे रख दो, तो ऐसा होगा किसी एक गिलास में ऑयल ज्यादा होगा, एक गिलास में ऑयल क्या हो, कम होगा। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो हमारा क्लोराइड जो रहता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और हमारा ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। हमारे ट्रू सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्वेंट, जिसका मोल ज्यादा रहता है। दूसरे कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्यूट, जिसका मोल कम रहता है। क्लोराइड में भी वही, एक कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्वेंट, दूसरे को बोलते हैं सॉल्यूट। लेकिन क्लोराइड में जो सॉल्वेंट होता है उसका एक दूसरा नाम है, वो है डिस्पर्सन मीडियम नेम है। डिस्पर्सन मीडियम उसको बोलते हैं। और जो सॉल्यूट होता है उसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं। सॉल्यूट को बोलते हैं डिस्पर्स फेज, राइट। अब इन दोनों में मेन चक्कर है सॉल्यूट के पार्टिकल के साइज का। इस सॉल्यूट का जो पार्टिकल का साइज होता है, मींस डायमीटर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का डायमीटर मेन रोल प्ले करता है। जब सॉल्यूट पार्टिकल का जो डायमीटर है, डायमीटर ही सब कुछ। अगर ये डायमीटर 1 नैनोमीटर से जब छोटा रहता है तो बोलते हैं कि वो ट्रू सॉल्यूशन है। अगर डायमीटर 1 नैनोमीटर छोटा है तो ये ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन होगा। और ऐसे सॉल्यूशन में
दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सअप रहता है, दोनों एक दूसरे से में मिक्स हो जाता है, मींस अलग अलग आपको नहीं दिखता है। लेकिन डायमीटर का वैल्यू अगर 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से अगर छोटा है, मींस 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर है, ग्रेटर इक्वल टू चलता है, मींस 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में है, तो यह क्लोइडल होता है। सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से भी एक यहां पे बहुत सारा फिनोमेना होता है। अब एक और मींस ट्रू सॉल्यूशन क्लोराइड के साथ साथ एक और होता है जिसका नाम है सस्पेंशन। सस्पेंशन भी एक तरह का हमारा मिक्सचर होता है। सस्पेंशन में होता क्या है कि सॉलिड पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा रहता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम सॉलिड पार्टिकल जो रहता है वो वेसल के बॉटम पे सेटल रहता है। मींस हमारा सस्पेंशन जो रहता है वो जनरली प्रिसिपिटेटेड फॉर्म में रहता है। ये सस्पेंशन होता है। जैसे हमारा सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर एक पॉपुलर सस्पेंशन है, या गीला कचरा जो रहता है जिसमें पानी और मिट्टी उट्टी लगा रहता है वो भी सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन में होता क्या है कि सॉल्यूट का जो पार्टिकल्स रहता है उसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ सॉल्यूट, सॉलिड पार्टिकल का डायमीटर 1000 नैनोमीटर से बड़ा रहता है। मींस 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो साइज सॉलिड पार्टिकल का तो वह हमारा सस्पेंशन हो जाता है। तो सस्पेंशन के बारे में पहले बता दो। सैंड को वाटर में डालकर रख दोगे और स्टीर करोगे हाथ से इस तरह से या डंडा से, तो पूरा सैंड पूरे पानी में घूमता रहेगा इस तरीका से। लेकिन जैसे कुछ देर बाद छोड़ दोगे तो देखोगे सैंड के सही पार्टिकल्स धीरे धीरे बेसल के बॉटम पे आकर सेटल हो जाते हैं और इस तरीका से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। मींस पूरा का पूरा जो सॉल्यूट है, पूरा सैंड जो है वो बॉटम पे आ जाता है वेसल के और पानी ऊपर चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सैंड के पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा रहता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी मींस mg बड़ा लगता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं और बेसल के बॉटम पे आकर सेटल हो जाता है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बड़ा लगता है और सॉल्वेंट जो रहता है वो उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने पास खींच नहीं पाता है, और इस तरीका से जितने भी सॉल्यूट रहते हैं सबके सब सॉल्वेंट से बाहर निकल के बेसल के बॉटम में सेटल हो जाते हैं ड्यू टू बिगर साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। कोलॉइडल मींस सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा रहता है, राइट। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 to the power -9 मीटर, राइट। तो इस तरीका से आप समझ सकते हो, ऐसा हुआ। अब हम क्लोइडल के पास आते हैं। क्लोइडल में सॉलिड पार्टिकल का साइज इनके बीच में रहता है। मींस क्लोइडल पार्टिकल में का जो क्लोइडल पार्टिकल की बात करें तो उनका जो साइज होता है वह 1 नैनोमीटर से बड़ा, मींस 10 to the power -9 मीटर से बड़ा होगा, बराबर, और ये 10 to the power -6 मीटर से छोटा होगा, बराबर, राइट। यह रेंज होता है हमारा कोलॉइडल पार्टिकल का। अब क्लोराइड जिसको हमें पढ़ना है, इसी के बारे में पढ़ना है। क्लोराइड में होता क्या है कि सॉलिड पार्टिकल का साइज उस सस्पेंशन छोटा होता है पर ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पे दोनों ही कंपोनेंट जो रहता है, इसे डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेज यहाँ पे हम बोलते हैं, वो बोलने के पीछे रीजन यह है कि क्लोराइड में एक सब्सटेंस जो रहता है दूसरे में फैला हुआ रहता है, इसलिए डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट को। यहाँ पे होता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होने की वजह से यहाँ पे दोनों कंपोनेंट जिनको मिक्स करके क्लोराइड बनाया जाता है वो पूरी तरह से सोलेबल नहीं होता है, मिसिबल नहीं होता है, वो इमिसिबल सब्सटेंस रहता है। क्लोराइड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इमिसिबल होते हैं, मींस उनका आपस में सोलिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं रहता है। इसलिए जब उनको मिक्स करके हम लोग क्लोराइड बनाते हैं तो जो क्लोराइड होता है वह हेट्रोजीनियस होता है। जैसे हम लोग पानी, वाटर और ऑयल को मिक्स करके जो बनाएंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों का नेचर मिलने वाला है नहीं, मिसिबल दोनों लिक्विड है नहीं। तो सेम कहानी है,
क्लोराइड जो हमारा सब्सटेंस रहता है हेट्रोजीनियस इसलिए होता है कि उसके दोनों कंपोनेंट जिसको मिला करके, जिसको आप सॉल्यूट सॉल्यूट बोल सकते हो, यहाँ पे सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम कहा जाता है, मींस जो फैला हुआ रहता है। डिस्पर्स फेज का मतलब जो उसमें फैल जाता है जाकर के, तो सॉल्यूट को डिस्पर्स फेज बोलते हैं और सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ मिक्सिबल नहीं होता है, इसलिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करता है। अब हमें इन्हीं का स्टडी करना है, राइट। यहाँ पे अब ये हमारे जो क्लोराइड है इनके कई सारे टाइप्स है, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 ही टाइप पढ़ना है। हमें इनके कई सारे टाइप्स है लेकिन हमें पढ़ना है 2 ही टाइप ऑफ क्लोराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। टाइप ऑफ क्लोराइड on the basis of interaction between dispersion medium means solvent and dispersed phase, dispersed phase that means solute। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरैक्शन के बेसिस पे टाइप पढ़ना है। इसका 2 टाइप है। क्लोराइड का एक को हम बोलते हैं, क्लोराइड को क्लोराइडल सोल भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा क्लोराइड जिसका सॉल्वेंट लिक्विड होता है और सॉल्यूट सॉलिड होता है उसको हम लोग सोल बोलते हैं, इसलिए इसको क्लोराइड सोल भी बोलते हैं। अब इसका 2 टाइप, एक है लियोफिलिक सोल और दूसरा है लियोफोबिक सोल। नेम से क्लियर है। लियो का मतलब होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है लविंग। यह वह सोल है, सोल का मतलब क्लोराइडल, ऐसा क्लोराइड जिसका सॉल्वेंट होता है लिक्विड और सॉल्यूट होता है सॉलिड, उसको कॉमनली हम लोग सोल बोलते हैं। तो सोल भी हम लोग क्लोराइड को ही बोलते हैं। अब लियोफिलिक सोल वह क्लोराइडल हुआ जो लिक्विड लविंग होता है, मींस उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। मींस लियोफिलिक सोल वह सोल होता है जिसके दोनों कंपोनेंट मींस डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और लियोफोबिक नेम से क्लियर, लियो का मतलब लिक्विड और फोबिक का मतलब होता है रिपेलिंग और हिटिंग। मींस ऐसा सोल, ऐसा क्लोराइडल जो लिक्विड हिटिंग हो, मींस लिक्विड रिपेलिंग हो, मींस जिसका सॉल्यूट उसके सॉल्वेंट को रिपेल करता है, मींस रिपल्सिव फोर्स लगाता है। मींस यहां पे रिपल्सिव फोर्स रहता है, मींस रिपल्सिव फोर्स exists between solute and solvent, राइट। तो यह हमारा 2 लियोफिलिक और लियोफोबिक सोल है, जिसे बनाने का हमें मेथड पढ़ना है सिलेबस में। अब एक क्लियर सी बात है, लियोफिलिक सोल कैसे फॉर्म होगा। यहां पे तो अट्रैक्टिव फोर्स रहता है तो इजीली फॉर्म हो जाएगा। कोई भी आप यहां पे डिस्पर्सन मीडियम लियोफिलिक सोल फॉर्म करने के लिए डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज को सिंपली आप सेक कर दोगे तो वह लियोफिलिक सोल बन जाएगा। मींस
सो आपका लियोफिलिक सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, सोल फॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कंपोनेंट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। जितने भी नेचुरल सोल्स होता है ऑलमोस्ट हमारा लियोफिलिक सोल्स होता है। यहाँ पे इसको इजीली फॉर्म कर सकते हैं, लियोफिलिक सोल को हम लोग इजीली फॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमारा गम है, जिलेटिन है, हमारा स्टार्च है, ईटीसी रबर, ईटीसी, इस सबको अगर आप सुटेबल सॉल्वेंट डाल करके सेक कर दोगे तो ये इजीली लियोफिलिक सोल फॉर्म कर देगा। क्योंकि ये सब जितने भी हमारे सॉल्यूट है, डिस्पर्स फेज है, ये सब के सब सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्टिव फोर्स रखता है। मींस लियोफिलिक सोल फॉर्म करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। लियोफिलिक सोल फॉर्म करने के लिए उसके डिस्पर्स फेज मींस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक वेसल में लो और उसको इजीली सेक कर दो। सेक करने से ही आपस में वो एक दूसरे से मिक्सअप हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहता है और हमारा लियोफिलिक सोल बन जाता है। लेकिन लियोफोबिक सोल में दोनों कंपोनेंट के बीच में रिपल्सिव फोर्स रहता है, तो वह सिंपली सेकिंग करने से बनने वाला नहीं है। क्लियरली है कि लियोफोबिक सोल फॉर्म करने के लिए प्रॉपर हमें मेथड का इस्तेमाल करना होगा और फोर्सफुली उसको बनाना होगा कि दोनों कंपोनेंट के बीच में रिपल्सिव फोर्स रहता है लियोफोबिक सोल में। अब लियोफोबिक और लियोफिलिक सोल के कुछ दो चार प्रॉपर्टीज मैं बता दूं। लियोफिलिक सोल में अच्छा, जो क्लोराइड हमारा है, इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल जो हमारा है वो पेंट है। जितना भी पेंट है सबके सब सभी पेंट हमारा क्लोराइड होता है। अब लियोफिलिक सोल जो हमारा है, लियोफिलिक सोल, लियोफोबिक सोल, लियोफिलिक सोल के दोनों कंपोनेंट के भी अट्रैक्टिव फोर्स रहने की वजह से यह रिवर्सिबल होता है। मींस लियोफिलिक सोल के दोनों कंपोनेंट को डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स फेज को अलग कर दोगे तो उसके बाद भी उनको फिर से मिक्स इजीली कर सकते हो। उनको एक साथ रख करके एक बार सेक करोगे फिर से रिकंस्टिट्यूट हो जाएगा लियोफिलिक सोल हमारा। लेकिन लियोफोबिक सोल ऐसा नहीं होगा। एक बार अगर लियोफोबिक सोल का दोनों कंपोनेंट मींस सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग हो गया तो फिर से इजीली वो रिकंस्टिट्यूट नहीं होगा। मींस उसको इजीली आप दोबारा से नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि उनके दोनों कंपोनेंट के बीच में क्या रहता है? रिपल्सिव फोर्स रहता है। सो लियोफोबिक सोल्स आर इरिवर्सिबल। यह होता है रिवर्सिबल और ये होता है इरिवर्सिबल। दूसरी बात, किसी भी क्लोराइड का सबसे बड़ा थ्रेट है उसका प्रेसिपिटेट हो जाना। क्लोराइड का अगर जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो वेसल के बॉटम पे जाकर सेटल हो गया तो क्लोराइड एक तरह से खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमारा लियोफिलिक सोल के प्रेसिपिटेट होने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट के पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रखता है, जिसकी वजह से हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ साथ रहता है और इनके प्रेसिपिटेट होने का चांस कम होता है। प्रेसिपिटेशन का चांस कम होने का मतलब हुआ ये मोर स्टेबल होता है। लियोफिलिक सोल हमारा मोर स्टेबल होता है, जबकि लियोफिलिक सोल हमारा लेस स्टेबल होता है। ये इजीली प्रेसिपिटेट नहीं होता और इजीली प्रेसिपिटेट हो जाता है। इस तरीका से हमारा लियोफिलिक सोल लियोफोबिक सोल का प्रॉपर्टीज हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लियोफोबिक सोल को किस तरह से बना सकते हैं, कौन कौन से वो केमिकल मेथड है जिससे हम लोग लियोफोबिक सोल। तो ये हमारा केमिकल मेथड्स है लियोफोबिक सोल के प्रिपरेशन का। पहला डबल डिकम्पोजिशन मेथड, मींस हम लोग ये आर्सेनिक ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, दोनों एक दूसरे को डिकम्पोज करता है। देख लो, इसका ऑक्सीजन निकल गया तो इसका क्या निकल गया? हाइड्रोजन सल्फर निकल गया, और दोनों एक दूसरे को डिकम्पोज करके आर्सेनिक सल्फाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और यही हमारा सोल होता है आर्सेनिक का, और वाटर बाहर निकल जाता है, यह सोल फॉर्म हो गया। मींस एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो हमारा सोल होता है वो क्लोराइडल पार्टिकल, ये क्लोराइडल पार्टिकल है, ये क्लोराइडल पार्टिकल फॉर्म होता है और ये पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को ऑब्जर्व करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में, मींस जो क्लोराइडल पार्टिकल होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाता है और फिर सोल फॉर्म हो जाता है। मींस ये हमारा सोल फॉर्म हो गया आर्सेनिक सल्फाइड। यह डबल डिकम्पोजिशन मेथड से फॉर्म हुआ।
यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड H2S को ऑक्सीडाइज कर दिया, उसको ऑक्सीजन अपने दे दिया, ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन हट गया, ऑक्सीजन लग गया, तो वाटर बन गया और सभी सल्फर एक साथ एसोसिएट हो जाता है, एग्रीगेट होकर के सल्फर का सोल बन जाता है या सल्फर सोल बन जाता है। फिर यहाँ पे गोल्ड क्लोराइड मीन्स ऑरिक क्लोराइड, हमारा गोल्ड क्लोराइड फॉर्मल्डिहाइड और वाटर के प्रेजेंस में रिडक्शन करता है, मीन्स फॉर्मल्डिहाइड रिड्यूस कर देता है हमारे मीन्स गोल्ड क्लोराइड को, मीन्स ऑरम क्लोराइड को, इसको ऑरम क्लोराइड ऑरिक क्लोराइड बोलते हैं, ऑरिक क्लोराइड। यहाँ पे गोल्ड का ऑक्सीडेशन +3 है, ऑरिक क्लोराइड को रिड्यूस करके गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है और इस गोल्ड का जो पार्टिकल्स है, गोल्ड का जो एटम्स है वो आपस में एसोसिएट होकर के क्लोराइडल के पार्टिकल के साइज का पार्टिकल बन जाता है और फिर यह क्लोराइडल बन जाता है, मीन्स सोल हो जाता है। यह फेरिक क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन करके मीन्स हाइड्रोलाइसिस करने के बाद फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है और फेरिक हाइड्रोक्साइड वाटर में सोल्यूबल होता है, पीपीटी होता है और यह हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बन जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं आप सबको, एक्चुअल में होता क्या है, मीन्स किस तरह से क्लोराइड फॉर्म होता है उसका एक बेसिक मैकेनिज्म मैं बता दे रहा हूं। जैसे हमारा यह सिल्वर नाइट्रेट को KI सॉल्यूशन में डाला गया, silver nitrate is added to silver nitrate is added to KI solution, मीन्स यहाँ पे KI सॉल्यूशन एक तरह से डिस्पर्सन मीडियम में सॉल्वेंट है। तो सबसे पहले होता क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर और KI से आई AgI बना लेता है और AgI प्रिसिपिटेट हो जाता है, मीन्स वो एक को सॉल्यूशन में सोल्यूबल नहीं होता, पीपीटी हो गया और सॉल्यूशन में चला गया पोटासियम नाइट्रेट KNO3। अब ये जो प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ सिल्वर आयोडाइड का, ये प्रिफरेंशियल आयन एब्जॉर्ब करता है, किससे, डिस्पर्सन मीडियम से, मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम से आयन एब्जॉर्ब करता है और डिस्पर्सन मीडियम में कौन कौन आयन है, K+I- है, तो प्रिफरेंशियली आयन एब्जॉर्ब करता है, मींस ये जो हमारा पार्टिकल फॉर्म होता है, जो प्रिसिपिटेट होता है, फॉर्म होता है, यह इसमें जो आयन रहता है वही कॉमन आयन एब्जॉर्ब करता है डिस्पर्सन मीडियम से। इसमें Ag+ और I- है और डिस्पर्सन मीडियम में K+I- है, तो I- के एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके AgI- बन गया, मींस अब ये बन गया निगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल, निगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल। इसी तरीका से कोई पॉजिटिव कोलॉइडल पार्टिकल बनता है, कोई नेगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल बनता है। लियोफोबिक जितना भी क्लोराइड होता है उसके पार्टिकल्स जो रहते हैं, जो सॉल्यूट रहते हैं, वो सब के सब या तो पॉजिटिव रहते हैं वरना सब निगेटिव रहते हैं। अगर वो सब के सब पॉजिटिव सब नेगेटिव नहीं रहेंगे तो बन ही नहीं सकता, वो स्टेबल ही नहीं होगा, क्योंकि जिससे मान लो यहाँ पे क्लोराइडल है, इसमें सॉल्वेंट सॉलिड दोनों है, तब तो सॉल्वेंट जो रहता है लियोफोबिक जो हमारा क्लोराइड है उसका सॉल्वेंट तो सॉल्यूट को रिपेल करता है, बस सारे सॉल्यूट जाकर क्या हो जाएंगे, वेसल के बॉटम में जाकर बैठ जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्लोराइड खत्म हो जाएगा। तो फिर लियोफोबिक बनेगा कैसे, सो लियोफोबिक क्लोराइड एग्जिस्ट कैसे करेगा। तो होता क्या है कि लियोफोबिक क्लोराइड के सभी सॉलिड पार्टिकल्स या तो पॉजिटिवली चार्ज रहता है नहीं तो निगेटिवली चार्ज रहता है। अब सारे के सारे मींस सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट को रिपेल कर रहा है, लेकिन सॉल्यूट भी एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, बिकॉज ऑल हैज पॉजिटिव चार्ज। सो सॉल्वेंट के रिपेल करने के बावजूद भी सॉल्यूट भी एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, क्योंकि सबके पास पॉजिटिव चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, सो प्रिसिपिटेट हो ही नहीं सकते हैं, वो वेसल के बॉटम पे एक जगह पर सेटल हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका आपस का भी क्या है, रिपल्सिव फोर्स है। यही वजह है कि लियोफोबिक क्लोराइड दुनिया में एग्जिस्ट करता है,
क्योंकि लियोफोबिक क्लोराइड के जो पार्टिकल्स होता है वो आइदर निगेटिवली चार्ज होता है नहीं तो पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पूरा का पूरा जिस क्लोराइड का सॉलिड पार्टिकल्स निगेटिवली चार्ज होता है उसको निगेटिव क्लोराइड बोलते हैं, और जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है उसको पॉजिटिव क्लोराइड बोलते हैं। और यही वजह है कि लियोफोबिक क्लोराइड दुनिया में एग्जिस्ट करता है। जबकि लियोफोबिक क्लोराइड में सॉल्वेंट सॉल्यूट को रिपेल करता है तो उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से तो उसको सेटल हो जाना चाहिए भेजल के बॉटम पे, लेकिन फिर भी हमारा लियोफोबिक क्लोराइड एग्जिस्ट करता है बिकॉज particles of lyophobic colloids have either positive or negative charge due to which they can't precipitate at the bottom of vessel. ओके जी। अब इसी तरह से पॉपुलर एग्जांपल है हमारा लियोफोबिक क्लोराइडल फॉर्म करने का, जो जैसे हमारा फेरिक क्लोराइड अगर एक्सेस हॉट वाटर से रिएक्शन करता है तो पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइडल पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। Fe2O3 XH2 प्रेसिपिटेट हो गया और एब्जॉर्ब कर लेता है Fe3+ आयन, मींस पॉजिटिव क्लोराइडल पार्टिकल हुआ। और जब FeCl3 हमारा NaOH से रिएक्शन करता है मींस हाइड्रोलाइज होता है तो यह फॉर्म करता है Fe2O3 XH2O क्लोराइडल पार्टिकल। तो यहां भी वही रहेगा, लेकिन इस बार यह एनायनिक मींस निगेटिवली चार्ज क्लोराइडल पार्टिकल प्रोड्यूस करता है, OH- को एब्जॉर्ब करता है क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम NaOH है और इसके पास OH- तो OH- को एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पे यह Ap कटायन को एब्जॉर्ब करता है क्योंकि यहाँ पे OH नहीं रहता है, इसकी वजह से हॉट वाटर के साथ फेरिक क्लोराइड रिएक्ट करके कटायनिक मींस पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड प्रोड्यूस करता है और NaOH के साथ रिएक्शन करके निगेटिव क्लोराइड प्रोड्यूस करता है। ओके, तो इस तरीका के यह है केमिकल मेथड में पहला केमिकल मेथड क्लोराइड के प्रोड्यूस करने का। सेकंड मेथड है इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ये बहुत पॉपुलर मेथड है। इस मेथड से भी हम लोग मेटल का सोल बनाते हैं। जनरली सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम इस सब के सोल बनाने के लिए हम लोग इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड में होता क्या है कि एक वेजल लेते हैं हम लोग, इस वेजल में आइस रख देते हैं, पूरे मींस आइस बात मींस पूरा आइस रहता है चारों तरफ से, और यहाँ पे एक और वेजल रहता है जिसके अंदर हम लोग जिसमें सेंट लगा देते हैं नीचे से। इसमें डिस्पर्सन मीडियम ले लेते हैं और ये दो मेटल का रॉड रहता है। जिस मेटल का हमें बनाना है सोल उस मेटल का रॉड ले लेते हैं और उसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं निगेटिव पॉजिटिव प्लेट से, मींस इलेक्ट्रोड बन गया। अब करते क्या है कि उस दोनों मेटल रॉड को हम लोग इस तरीका से इलेक्ट्रोड को स्ट्रक करते हैं, मींस मेटल रॉड को दोनों को हम लोग स्ट्रक करते हैं, इस तरीका से स्ट्राइक करते हैं। जैसे स्ट्राइक करने से स्पार्क होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क होने की वजह से बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होता है। उस एनर्जी की वजह से मेटल हमारा वेपराइज हो जाता है और मेटल वेपराइज होकर के जो डिस्पर्सन मीडियम इसमें गिरता है। अब डिस्पर्सन मीडियम में मेटल हमारा गिरता है वेपराइज होकर के और चारों तरफ से आइस बात है तो उसका हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, ठंडा होता है। ठंडा होता है तो मेटल का जो वेपर है वो एक दूसरे के करीब आकर के कंडेंस होकर के छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है और छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होने के बाद उनका साइज क्लोइडल पार्टिकल के साइज के रेंज में आ जाता है और फिर इस यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है जी, मेटल का सोल मिल जाता है। जिस भी मेटल का सोल बनाना रहता है उस मेटल का सोल मिल जाता है। इसलिए इस मेथड का नाम है इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड और ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इलेक्ट्रिक आर्क इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड को, तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग यह बनाते हैं सोल, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड। इसके बाद तीसरा मेथड है उसका नाम है पेप्टाइजेशन मेथड। थर्ड मेथड है पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन मेथड थर्ड मेथड है हमारा पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन मेथड में क्या होता है, पेप्टाइजेशन इसमें करते क्या है कि फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड क्लोराइड को, जो क्लोराइड तुरंत अभी अभी प्रेसिपिटेट हुआ है, उसके अंदर डिस्पर्सन मीडियम डाल करके और थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट डाल करके उसको सेकिंग करते हैं, मींस उसको सेक कर स्टीरिंग करते हैं और सेकिंग करते हैं।
इस प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन, मींस शेकिंग और स्टीयरिंग ऑफ फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड colloidal solution with the help of dispersion medium and electrolyte is called peptidation. Means conversion of freshly precipitated colloidal solution into colloidal is called peptidation. Peptidation process में हम लोग करते क्या है कि colloidal में मीन्स जो colloid हमारा है तुरंत प्रिसिपिटेट हुआ है, मीन्स इसका बेजल के बॉटम पे आकर सेटल हुआ है, इसमें थोड़ा डिस्पर्सन मीडियम डाल देते हैं और डालकर इसको सेक करते हैं और स्टीर करते हैं, थोड़ा ऐसा इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी डाल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिस्पर्सन मीडियम और इलेक्ट्रोलाइट इनका एडिशन करके इसको सेक करते हैं। सेक करने से फिर से यह हमारा क्लोराइड बन जाता है। जो क्लोराइड तुरंत प्रिसिपिटेट हुआ रहता है उसको फिर से क्लोराइड बनाने के लिए हम लोग पेप्टाइजेशन करते हैं। पेप्टाइजेशन में जिस इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं उसको पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। पेप्टाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है कि हमारा जो क्लोराइडल का पार्टिकल रहता है वो सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइट से आयंस को ऑब्जर्व कर लेता है। आयंस को कोई मींस पॉजिटिव या नेगेटिव आयन ऑब्जर्व करता है, कोई एक ही आयन ऑब्जर्व करता है। आयन ऑब्जर्व करने की वजह से जो क्लोराइडल जो प्रिसिपिटेट हो गया था, मींस ये जितना भी हमारा क्लोराइडल का पार्टिकल है सब एक दूसरे के पास पास आ गया है, प्रिसिपिटेटेड फॉर्म में है। अब अगर मान लो ये आयन ऑब्जर्व कर लेगा और ये सब पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव होने से इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा। रिपल्सिव फोर्स जब आता है तो सब अलग अलग हो जाता है और अलग अलग होकर के पूरे इस सॉल्यूशन में घूमना शुरू कर देता है। और जब हमारा डिस्पर्स फेज मींस सॉल्यूट डिस्पर्सन मीडियम में घूमना शुरू कर दे तो क्या बन गया? क्लोराइड बन गया। जब सॉल्यूट पार्टिकल वेसल के बॉटम में सेटल हो जाता है तो क्लोराइड खत्म हो जाता है, मींस प्रेसिपिटेट हो जाता है। लेकिन जब सॉल्यूट पार्टिकल पूरे सॉल्यूशन में मींस क्लोराइड में घूमना शुरू कर देता है तो फिर क्या बन जाता है? फिर से क्लोराइड हो गया। तो पेप्टाइजेशन मेथड से फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड क्लोराइड को फिर से हम लोग क्लोराइड बनाते हैं। ह्यूमन जो ब्लड है, हमारा ब्लड है, वो भी क्लोराइड है। इसीलिए देखते हो कि ब्लड जैसे बाहर आता है तो तुरंत क्या हो जाता है जी? प्रेसिपिटेट हो जाता है। या कहीं सेविंग करते वक्त कट गया, ब्लीडिंग होने लगता है, हम लोग पोटासियम फिटकरी जैसे लगाते हैं वहीं पे रुक जाता है ब्लीडिंग, क्योंकि पोटासियम के पास इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट उसको मींस जो ब्लीडिंग बाहर होता है उसको वहीं पे थक्का कर देता है, उसको रोक देता है, मेरे प्रेसिपिटेट कर देता है और फिर रुक जाता है। मींस एक ये भी तरीका है, मींस किसी क्लोराइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन करते हैं, वो अलग मैकेनिज्म है, लेकिन वो सिलेबस में हमारा नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूं। अभी केवल हमें लियोफिलिक और लियोफोबिक सोल का प्रोपोजल पढ़ना था जो कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा काइनेटिक स्टडी ऑफ आयोडाइड रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयन विथ H2O2।